हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल मेडिकल पाठशाला में। मैं आप सबकी दोस्त अनन्या श्रीवास्तव आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने कैल्विन साइकिल समझा था, तो इस बार मैं C2 साइकिल लेकर आई हूँ। आइए समझते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है C2 साइकिल। C2 साइकिल को हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं और वेस्ट फूड प्रोसेस भी कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसको C2 साइकिल कहते क्यों हैं, क्योंकि ये देखो मेन क्वेश्चन तो यही है ना, आपके माइंड में भी आता होगा कि भाई सब कुछ समझ लें हम, लेकिन पहले ये तो बताओ कि इसको C2 साइकिल क्यों बोलते हैं। तो देखो बहुत नॉर्मल सा आंसर है इसका। आंसर ये है कि ये सबसे पहले ना हमारा स्टेबल वो है प्रोडक्ट है। अब स्टेबल प्रोडक्ट का कहोगी कि यार स्टेबल प्रोडक्ट का नाम तो बताओ कुछ, तो स्टेबल प्रोडक्ट का नाम है 2C। अब 2C को अगर हम पूरा बोले तो ये है हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, उसको हम C2 साइकिल की बोलते हैं। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो साइकिल है इसकी एटमॉस्फेरिक में, मतलब आसमान में इसकी क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो क्या होता है, इसका जो CO2 होता है ये बहुत 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 ही ज़्यादा लो हो जाता है। वही जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो देखो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा, बस क्या ही बताऊँ कितना बढ़ जाता है। अब जब हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में हमारा CO2 इतना कम हो रहा है, O2 हमारा इतना बढ़ रहा है, तो एक रिएक्शन तो होगी ना। तो वही रिएक्शन में हमारा जो एंजाइम है वो है RUBP। अब ये जो RUBP है हमारा वो मजनू है जिसको उसकी लैला मिल नहीं रही है ना, तो बेचारा बहुत मायूस है। तो फिलहाल वो अभी ऑक्सीजन से काम चला रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन से काम चला रहा है, तो उसको क्या मिला, उसको जो प्रोडक्ट मिला वो है हमारा 1-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कितना कार्बन होगा, क्योंकि ये हमारा होगा 3 कार्बन। अब 3 कार्बन क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो RUBP है वो हमारा 5 कार्बन है। ठीक है, और फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ साथ एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो है 1-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये हमारा 2 कार्बन होगा। अब यहाँ पे एक कोई तो चीज़ होगी जिसके मतलब जिसकी प्रेजेंस में हमने काम करा है, ये रिएक्शन हुई है। तो हमारा ये जो रिएक्शन है ये Mg के प्रेजेंस में हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रूबिस्को भी आएगा। रूबिस्को एक बेसिकली आप कह सकते हो कि ऐसे ना लाइक ऑक्सीजनेज के मूड में एक्ट कर रहा है, ना कि कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो RUBP है वो क्या क्या करता है। जो हमारा RUBP है वो फिक्स, पहला पॉइंट हमारा ये होगा, हमारा जो RUBP है वो फिक्स कर देता है ऑक्सीजन को ना CO2 के बजाय। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इस प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस इतना वेस्ट है कि ग्लूकोज तो बन ही नहीं रहा, टोटली टाइम वेस्ट वाला। ठीक है, तो कोई ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि क्या होगा, ये वेस्ट, सैड है ना। फिर तीसरी बात, ना ATP बन रहा, ना NADPH2 बन रहा, कुछ नहीं बनता इसके अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो हमारी प्रोसेस है ये कहाँ पे रिएक्ट करती है, मतलब कहाँ पे सिर्फ ओनली प्लेस्ड होती है। तो ओनली ये सिर्फ आपको डाइकॉट्स के अंदर दिखेगी, सिर्फ डाइकॉट्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमें 3 ऑर्गेनेल्स चाहिए होते हैं। तो वो हमारा पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है पेरोक्सिसोम, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटमॉस्फेयर में जाके CO2 को निकाल देता है। जो चीज़ हमें फिक्स करनी है वो बाहर निकाल दी जा रही है, सैड ना। तो ये तो हमारा था C2 साइकिल। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये जो साइकिल है ये 2022 में इससे एक PYQ आया था, बिल्कुल लेटेस्ट PYQ। तो ये साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। राधे राधे।